जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। देखिए, किसी भक्त ने जो कैथल से है, भक्त का नाम है लाभ सिंह। उसने एक प्रश्न किया, उसने एक सवाल किया, उसने कमेंट किया है कि गुरु जी हमें ये बताइए, 5 कपड़े देने से, मिठाई देने से, उसके ऊपर पैसे देने से क्या कोई गुरु बन जाता है? देखिए लाभ सिंह जी, सबसे पहले तो अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए सभी भक्तों का स्वागत करता हूं और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे बालाजी महाराज, जिस भी क्षेत्र में यह भक्तजन कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दी और सफलता के शिखर पर पहुंचाइए। लाभ सिंह जी, देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है और अजीब सा सवाल है। और अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग ओझाओं ने, अलग अलग श्याणों ने, अलग अलग महात्माओं ने अपना अपने तरीके से अपना अपना मत रखा है गुरु और चेले के हिसाब से। मेरा जो मत है, मेरा जो हिसाब है, मेरा जो अपना अनुभव है, गुरु एक वो पवित्र आत्मा है जो देवताओं में, सृष्टि पर, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे पहला दर्जा दिया गया, प्रथम दर्जा दिया गया। सभी देवताओं से, सभी जीव जंतुओं से, सभी धार्मिक स्थानों से गुरु को एक प्रथम का दर्जा दिया गया। रही बात, आपने ये सवाल किया है कि क्या 5 कपड़े देने से, मिठाई और उसके ऊपर कुछ पैसे देने से क्या कोई गुरु बन जाता है? बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने, और एक ज्ञानवर्धक सवाल भी, अच्छा सवाल है। आपके जो दिमाग में आया, तो आपने जो कमेंट किया लाभ सिंह जी, आपने जो सवाल किया उसी पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन वीडियो थोड़ा ध्यान से शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को देखना, तभी आपके समझ में ये बात आएगी। रही बात, देखिए, मैंने गुरु चेले पर पहले भी काफी वीडियो बना रखी है, लेकिन शायद आपने वो वीडियो मेरी ध्यान से ना तो शायद सुनी और ना शायद देखी। अब की बार फिर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ लाभ सिंह जी। 3 बार मैंने आपका नाम ले चुका हूं। देखिए, मात्र 5 कपड़े देने से और उसके ऊपर एक मिठाई का डब्बा देने से या कुछ पैसे रखने से कोई गुरु नहीं होता, कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु का जो दर्जा है हमारे सनातन धर्म में सबसे प्रथम, सबसे पहले सभी ग्रंथों में, तो मैं जो हमारे सनातनी ग्रंथ है, सबसे प्रथम इसको दर्जा देते, देवताओं से भी पहले गुरु को मान्यता दी गई। देखिए, और रही बात, अब आपने पूछा भी क्या 5 कपड़े देने से, मिठाई का डिब्बा देने से या उसके ऊपर कुछ पैसे रखने से क्या कोई गुरु बन जाता है? ये अलग अलग ओझाओं ने, अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग महात्माओं ने, अलग अलग जो भी ये धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को भक्त कहते हैं, अपने आप को गुरु कहते हैं या गुरु माता कहते हैं, जो भी इंसान जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, जिसकी जैसा भाव होगा, जिसकी जैसे आस्था होगी, जिसका जैसा अपने गुरु के प्रति विश्वास होगा, वो इंसान वैसा ही होगा। रही बात, ये हमारा जो पारिवारिक गृहस्थ आश्रम है, इसमें हमें काफी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे घर में क्लेश है, या कोई भूत है, या कोई प्रेत है, या कोई आत्मा है, या कोई दिमागी रूप पर कोई बीमार है, या कोई मेंटली तौर पर बीमार है, कोई शारीरिक तौर पर, या कोई किसी का प्रेत, भूत, जिन, आत्माएं आदि में सभी चीज आता है, या उनको तंग कर रही है, तो किसी तरह से परेशान है वो संसार के अंदर। देखिए, जो संसार में आया है उसमें गीता में भी लिखा है भी, जो जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो दुखों का घर है, ये जो मृत्यु लोक है। तो अपने मतलब श्रद्धा से या अपने भाव से या अपने दुख को लेके या अपने मतलब कष्ट को लेके, अपने संकट को लेके या अपने किसी भी कार्यों को लेकर हम किसी गुरु के पास या किसी ओझे के पास या किसी गुरु माँ के पास या किसी भगत या किसी के साथ पास जाते हैं अपना दुखड़ा लेके। जो हमारे कोई देखियो, हमारे घर में जैसे हम कहते हैं पूछा,
ओझे पूछा देते हैं, भक्त रास्ता बताते हैं, गुरुजी ज्ञान देते हैं। तो इसलिए इंसान अपनी समस्या को लेकर, अपने मन में दर्द को लेकर किसी भगत के पास या किसी गुरु के पास या किसी महात्मा के पास या किसी ओझे के पास या किसी शाणे के पास जाता है या किसी गुरु माँ के पास जाता है। अपनी समस्या लेकर, अपनी प्रॉब्लम लेके, कोई ब्रह्म शास्त्र की या कोई मलिन आत्मा की या कोई कोई भी किसी प्रकार के भूत प्रेत जिन आत्मा, किसी भी प्रकार की जो अपनी समस्याएं लेकर किसी ओझे या किसी गुरु या किसी महात्मा, किसी पीर या फकीर या किसी साधु के पास जाता है। तो ये उन भक्तों ने, उन गुरुओं ने, उन महात्माओं ने, उन सियाणे या सत्यों ने अपना एक दुकानदारी बना रखी, एक अपना वो एक असूल बना रखी, नियम बना रखे। अभी देखिए, आपके घर में पितरों का क्लेश है या कोई आपका कार्य नहीं बने, कोई सबसे पहले आप गुरु बनाइए, आप गुरु बनाइए मुझे, और जब आप गुरु बनाएंगे ना, तब मैं आपके घर की समस्या का समाधान करूंगा। और आपको गुरु कैसे बनाना, कैसे आपने मुझे 5 कपड़े देने पड़ेंगे, जैसे कुर्ता दे दिया, पजामा दे दिया, बनियान या अच्छा जो भी आदि दे दिया, मिठाई दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, उसको वचनों में ले लेता है। ये जो मेरे जैसे, मैं तो ये कहता हूँ, मेरे अपने ऊपर जो गुरु है, भगत है या कोई मान ले आचार्य है, कोई महात्मा है, संत पाखंडी है, जैसे वो उसको कहते हैं भी तो मुझे गुरु बनाइए। वो क्यों कहते हैं कि ये सारी जिंदगी तक मुझसे जुड़ा रहे और मैं इसके ताने देता हूं, मैं इससे कहता रहूं कि तूने मुझे गुरु बना, तू मेरी बात नहीं मान रहा, तूने मुझे गुरु बनाता, ये बात नहीं मान रहा। तो इसलिए मेरा जो मत है, मेरा जो हिसाब है, मैं जब हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना करता हूं, पहले आप किसी भक्त के पास या किसी साधु के पास या किसी संत के पास जाइए, उसको परखिए, उसको देखिए, उसकी भावना क्या है, उसकी श्रद्धा क्या है, उसका नियम क्या है, उसका असूल क्या है। उसके बाद आप किसी को गुरु बनाइए। और मात्र 5 कपड़े देने से या उसके ऊपर मिठाई का डब्बा रखने से या उसके ऊपर कुछ पैसे रखने से आप किसी को देते हो, वो आपका गुरु नहीं है। गुरु होता है श्रद्धा, भाव, आस्था, विश्वास, ये होता गुरु। क्योंकि गुरु को मैं पहले भी कह चुका इस वीडियो के माध्यम से भी, सबसे प्रथमे का, सबसे पहले पूजनीय का जो दर्जा दिया गया हमारे सनातन धर्म में, तो ये सिर्फ क्या होता है कि जैसे मान ले कोई भगत है, किसी भी देवता का है या कोई माता का या पीर या फकीर का कोई गुरु माता हो, वो सोचती है भी ये दुखी है, ये तंग है, ये लाचार है, इसको मतलब संसार के हिसाब से यातनाएं मिल रही हैं, ये किसी भूत या प्रेत या जिन या किसी बच्चे बिगड़े हुए, कई प्रकार की समस्याएं होती है, हर एक प्रकार की भी उस समस्या में इंसान घिरा होता है। और भी ये साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मैं इसके जो गाड़ी कमाई है इसको खाता या खाती रहूंगी, इसको भगा के भी मैं तेरी गुरु हूं, तो मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं। देखिए, आप अगर गुरु बनाना है, गुरु का मतलब क्या है, गुरु को पहले जानिए, पहचानिए, और गुरु को अच्छी तरह भी ये भगवान को जाना, इसका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है, कर्म कार्य कांड जानता है कि नहीं जानता है, भगवान के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, तब आप सोच समझ कर गुरु बनाना। मात्र 5 कपड़े देने से और मात्र मले वो जो मिठाई का डब्बा देने से, उसके ऊपर पैसे रखने से कोई आपका गुरु नहीं बनता ना, आप उसके चेले हो। ये तो एक चैन सिस्टम में आपको उसको नहीं जोड़ दिया, आपको जोड़ दिया चैन सिस्टम में, भैया मैं इसको यातनाएं देता रही, ऐसे कहते मैं तेरा गुरु, यातना मेरे भरी संगत में तूने मुझे गुरु बनाया और अब तुम मले छोड़ रहा है। देखिए, ये कुछ जरूरी है भी, मतलब किसका भला कहाँ हो जाता है। गुरु होता है एक विश्वास, गुरु होता है एक श्रद्धा, गुरु होता है एक आस्था। और गुरु को अगर आपको नरक में भेजे, जो सही माँ बाप असल गुरु होगा या उसका मतलब अच्छे उसके संस्कार होंगे, वो अगर आपको नरक में भेजेगा तो उसमें भी गुरु का स्वार्थ नहीं होगा, उसमें भी आपका भला होगा, तब आपको नरक में भेजेगा। लेकिन आपको एक विश्वास रखना चाहिए, अगर आप को गुरु नरक में भेजता है ना, तब उस गुरु पर विश्वास रखिए भी, जो गुरु जी ने मुझे नरक में भेजा है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें भी मेरा बेनिफिट है। मेरा गुरु अपने बारे में कभी नहीं सोचेगा, गुरु सोचेगा तो अपने चेले के बारे में सोचे, इसको कहते हैं गुरु। ये श्रद्धा से, आस्था से, भावना से, विश्वास से गुरु बनाया जाता है। गुरु कभी बदला नहीं जा सकता, गुरु होता है एक, लेकिन मात्र 5 कपड़ा देने से या मात्र उस पर मिठाई रखने से या भाई मान ले ऊपर कुछ पैसे रखने से वो गुरु नहीं होता। गुरु तो ये समझो कि आप अगर
कठिनाई में तो वह सोचेगा भी चेले को यातना नहीं दे, उसको रास्ता दे। निस्वार्थ होता है गुरु, निस्वार्थ होता है गुरु। देखिए लाभ जी, जो आपने पूछा, जो मेरा मत था, मैंने अपने तरीके से वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। लेकिन ध्यान रहे बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी सरलता से और बड़ी आसानी से मिल सके। जय श्री राम।